हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत समाजवादी नारीवाद क्या है इसके विषय में अध्ययन करेंगे। पहले हम आते हैं समाजवादी शब्द पर। समाजवादी की अगर हम बात करें तो जो समाजवादी विचारधारा है कार्ल मार्क्स ने दिया था। इस समाजवादी विचारधारा को हम लोग दो अर्थ में देखेंगे। एक तो होता है आर्थिक समाजवाद। आर्थिक समाजवाद का तात्पर्य होता है कि सभी लोग अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे। जो संपत्ति होगी उस पर सबका समान रूप से अधिकार होगा। उसका क्या होगा, एक प्रकार से समान रूप से अधिकार होगा, जिसको गांधी जी ने ट्रस्टीशिप नाम दिया था। यानी हम चलते हैं आर्थिक समाजवाद का यहाँ एक प्रकार से ये तात्पर्य हुआ कि देश की संपत्ति पर सबका समान अधिकार है, सब लोग अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार कार्य करो, राष्ट्र में योगदान दो। इसको कहते हैं आर्थिक समाजवाद। थोड़ा सा एक और समाजवाद, एक और अर्थ होता है समाजवाद, जिसको हम अपनी भाषा में हम कह सकते हैं वर्णात्मक समाजवाद। वर्णात्मक समाजवाद का ये तात्पर्य है कि जो समान पद के लिए समान व्यवहार, समान स्थान के लिए स्त्री पुरुष में समान व्यवहार, भूमिका यानी जो कार्य आप करते हो काम स्त्री करती है तो स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान व्यवहार समाजवाद है। कोई कार्य है स्त्री पुरुष दोनों करते हैं तो दोनों के लिए समान व्यवहार। योग्यता है, क्षमता इत्यादि बहुत सारी गतिविधियां हैं जिसमें जो उस क्षेत्र में है उसके लिए सबके लिए समान व्यवहार। जैसे शिक्षक है तो सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, ऐसे टाइप का। इसको कहते हैं वर्गात्मक समाजवाद, हम अपनी भाषा में कह सकते हैं। यानी समान कार्य समान वेतन समान व्यवहार, ऐसे टाइप का। उसको हम एक प्रकार से वर्गात्मक समाजवाद अपनी भाषा में कह सकते हैं। तो जो आर्थिक समाजवाद है यही प्रमुख रूप से जो विचारधारा है पूरे विश्व में या राजनीतिक क्षेत्र में, इसी विचारधारा को लोग लेकर के चलते हैं, आर्थिक समाजवाद को लेकर के। तो आर्थिक समाजवाद का आप अर्थ समझ गए होंगे। समाजवाद का जो मेन अर्थ हम लोग लेंगे आर्थिक समाजवाद से ही संबंधित लेंगे। और हाँ, नारीवाद का तात्पर्य क्या होता है मैंने आपसे बता चुका हूँ कि महिलाओं से संबंधित जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं उनको दूर करने के साथ साथ उनके प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करना क्या कहलाता है, नारीवाद कहलाता है। महिलाओं के प्रति स्वस्थ व्यवहार का निर्माण करना क्या कहलाता है, नारीवाद कहलाता है। अब हम चलते हैं समाजवादी नारीवाद क्या है उसको देखते हैं, उसका अर्थ देखते हैं। यानी स्त्री पुरुष के आधार पर समाज की गतिविधियों में, वह चाहे व्यक्तिगत गतिविधि हो चाहे सामूहिक गतिविधि हो चाहे दोनों हो, क्योंकि व्यक्ति जब तक समाज में भाग नहीं लेगा तब तक कैसे समाज चलेगा। यानी सामाजिक क्रिया व्यक्तिगत रूप से भी लाभकारी होती है, सामाजिक रूप से भी लाभकारी होती है। बहुत सारी ऐसी क्रिया हैं जो व्यक्तिगत रूप से लाभ देती हैं और कुछ ऐसी भी क्रिया होती है जो सामाजिक रूप से लाभ देती है। अंग्रेजों को गांधी जी से कोई नुकसान नहीं था, गांधी जी को कोई समस्या नहीं थी, परंतु उन्होंने क्या किया, व्यक्तिगत को छोड़ करके सामाजिक कार्य को ही अपना मान लिया। यानी कहने का मतलब सामाजिक जो गतिविधियां होती हैं, समाज में जो भी संबंधों के आधार पर क्रियाकलाप होते हैं, उन क्रियाकलाप व्यक्तिगत रूप से भी हो सकते हैं, सामाजिक रूप से हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। यानी स्त्री पुरुष के आधार पर, सामाजिक गतिविधियों में आर्थिक आधार पर यानी पैसे के आधार पर, पारितोषिक के आधार पर, मजदूरी के आधार पर, वेतन के आधार पर, यानी आर्थिक आधार पर कार्य में भेदभाव किए बिना, यानी कार्य में चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे भावात्मक रूप से चाहे सोच के दृष्टिकोण से, यानी कार्य में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी स्त्री पुरुष के आधार पर, सामाजिक गतिविधियों में, आर्थिक आधार पर, कार्य में भेदभाव किए बिना समान व्यवहार, यानी न्याय से भी वह समान व्यवहार हो, संवैधानिक रूप से भी वह समान अधिकार हो, समान व्यवहार हो, और सामाजिक रूप से वो भी समान व्यवहार हो। यानी स्त्री पुरुष के आधार पर, सामाजिक गतिविधियों में, आर्थिक आधार पर, कार्य में भेदभाव किए बिना समान व्यवहार के प्रति उचित सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करना, बनाना, निर्माण करना समाजवादी नारीवाद कहलाता है। क्या कहलाता है, समाजवादी नारीवाद कहलाता है। इसको एक बार फिर से देखिए। स्त्री पुरुष के आधार पर सामाजिक गतिविधियों में हमने बताया कई ठो गतिविधियां, यानी स्त्री पुरुष के आधार पर सामाजिक गतिविधियों में, आर्थिक आधार पर कार्यों में भेदभाव किए बिना समान व्यवहार
के प्रति उचित सामाजिक दृष्टिकोण का निर्माण करना समाजवादी नारीवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? समाजवादी नारीवाद कहलाता है। इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जब आर्थिक आधार पर कार्यों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, या कार्य समान हो तो आर्थिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके प्रति समान व्यवहार, न्याय से भी समान हो, स्त्री पुरुष के आधार पर भेद न हो, वैधानिक रूप से भी कोई भेदभाव न हो, सामाजिक रूप से भी कोई भेदभाव न हो। इन सब न्याय से, संवैधानिक रूप से, सामाजिक रूप से भेदभाव किए बिना उचित दृष्टिकोण का निर्माण करना, उचित व्यवहार को स्थापित करना, उचित भावनाओं क्रियाओं का स्थापित करना समाजवादी नारीवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? समाजवादी नारीवाद कहलाता है। हमने इसमें बताया, इसीलिए आर्थिक आधार को मैंने प्रमुखता दिया है। आर्थिक आधार को क्या है? प्रमुखता है। तभी समाजवादी समाज नारी जाति के लिए या महिलाओं के लिए स्थापित हो सकेगा। सामान्यतः व्यवहार में ये भेदभाव पाए जाते हैं, लेकिन अगर ये भेदभाव नहीं किए जाएंगे तब कैसा स्थापित होगा समाज? समाजवादी नारीवाद स्थापित हो जाएगा। इससे जो है एक प्रकार से जो शोषणात्मक गतिविधियां हैं, महिलाओं के पास पुरुषों से 4 गुना कार्य करने की क्षमता होती है, परंतु आदमी क्या करता है? अपने व्यवहार में इनको से ज़्यादा काम कराता है, वेतन कम देता है, भेदभाव भी रखता है, भावनात्मक रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भेदभाव भी करता है। तो ये जो गतिविधियां हैं ये महिलाओं के लिए उचित नहीं है, यह गलत व्यवहार है। इसलिए बीएड के पाठ्यक्रम के अंतर्गत समाजवादी नारीवाद की विचारधाराओं को ठीक ढंग से समझने के लिए अध्यापकों द्वारा ठीक ढंग से ज्ञान और मार्गदर्शन समाज को देते हुए समाज के स्वस्थ व्यवहार के निर्माण के संदर्भ में ही यह जो है विषय वस्तु रखा गया है पढ़ने के लिए कि समाजवादी नारीवाद। यानी समाजवादी नारीवाद की अगर स्थापना होगी तो स्त्रियों का जो शोषणात्मक प्रवृत्ति है पुरुषों में वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे, समाजवादी नारीवाद का तात्पर्य स्त्री पुरुष के आधार पर सामाजिक गतिविधियों में, आर्थिक आधार पर कार्यों में भेदभाव किए बिना समान व्यवहार के प्रति उचित सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करना, स्थापित करना, बनाना क्या कहलाता है? समाजवादी नारीवाद कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। और समझ गए हैं तो आपको कैसा लगा लेक्चर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।